इवन तो जहाँ एक्सरे कराया था सर वो करने तैयार नहीं थे, बोले कुछ अंतर नहीं आने वाला। और जेन्युइनली मैं तो 10वें दिन भी सोच रहा था कि सही में कोई अंतर नहीं आएगा, ये कह ही रहे हैं लोग, लेकिन देखा तो उसमें अलग ही दिख रहा है, अलग जैसे ऐसे थे वो, एंड इट इज अलाइंग लाइक दिस अगेन। तो मेरे लिए वो देख के मैं बहुत चक्का हो गया, मैंने बोला ये तो सही में अंतर है इसमें, सीधा सीधा दिख ही रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है, इसको मतलब सत्य को प्रमाण किया। भी बड़ी मुश्किल से फिर लास्ट एक्सरे कराने का उसमें भी बहुत मुश्किल से करा उन्होंने, पर उन्होंने कर दिया, उसमें भी अंतर दिखाई दे रहा है। जायसवाल सर हैं वहां पे, चलना है अपन को। मैंने बोला ठीक है चल के देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा, सर तो कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा 21 दिन बाद तो कुछ और ही हो रहा है भाई। नानी दिन में भी 4 घंटे सो रही है, रात को भी 8 घंटे सो रही है, आराम से रेस्ट ले रही है, फ्रेश उठ रही है, यहाँ से वहां चल रही है, खा रही है, पी रही है। इतनी खुशी मतलब महसूस नहीं करी मैंने इतने टाइम इतनी खुशी। शी इज रिलैक्स्ड, शी इज मतलब वो एक बार भी नहीं बोल रही कि पैर दबाओ, नहीं तो नानी के पैर दबाने पड़ते थे। सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका तो है ही सही, क्योंकि पूरी फैमिली सोच चुकी थी ये वाली बात कि, और हम लोग फोर्स भी कर रहे थे इन लोगों को कि नी रिप्लेसमेंट कराना ही है। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन ये है सर, इस एज में जब ये सोना छोड़ चुके थे लगभग, खाना पीना लगभग बहुत कम कर चुके थे। शी इज स्लीपिंग 8 hours a day, खाना भी नहीं खाया जाता, 8 घंटे रोज सो रहे हैं अब आराम से, 3 रोटी सुबह शाम आराम से खा रहे हैं, पेट भर खाना खा रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, क्योंकि क्या है कि अपना कोई बंदा चलता फिरता रहे, वो ही सबसे बड़ा सुख होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। हम नहीं चाहते हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहे, और ये आपने करके दिया हम लोगों को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कहना चाहूंगा। बड़े बूढ़े, आपको पता ही है कि बड़े बूढ़े घर में रहते हैं तो अच्छा लगता है, घर में सुहावना मौसम रहता है। इन लोगों को तकलीफ होती है तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता। आपने वो सुख हमको दोबारा लौटाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपसे सर, थैंक यू सो मच। बिना पेन किलर खाए पेन गायब, और आपको तो बधाइयाँ, बदलना नहीं पड़ा। हमारा आप सब लोग बहुत 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 धन्यवाद है। तो छोड़ दीजिए। लूज सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। आपका चलने में इजी हो गया? हाँ, जब आप आई थी तो ऐसे चल पा रही थी? नहीं चल पाते थे, हमें नीचे की मांसपेशियां भी दर्द करती थी, ऊपर भी करता था चलने में, तो घुटना तो दुखता ही था। ऐसे फ्री नहीं चल पाती थी आप? बिल्कुल एकदम नहीं चल पाते थे, थक जाते थे, एकदम बैठना पड़ती। कितने कदम के बाद बैठना पड़ रहा था? थोड़ी बहुत कलर जी करके थोड़ी ज्यादा चल जाते कभी कभी। अब घर में काम पड़ा तो करना ही पड़ा थोड़ा बहुत, कोई नहीं है ना घर में, अकेले थे हम। अच्छा, अपने को घुटने में दर्द था, दोनों घुटने में ना? दोनों घुटने में। कितने साल हो गए थे लगभग? एक घुटने को तो 8-10 साल हो गए, और ये अभी 1-1.5 साल से हुआ। अच्छा, तो हमारा फिर ये पहले बीच में ठीक हुआ तो मालूम नहीं पड़ा, फिर दोनों साथ दुखने लगे 1-1.5 साल। एक्चुअली जो राइट वाला घुटना है आपका, वो अंदर उसकी जो गादी रहती है, मतलब जैसे ये घुटने की जो गादी है, ये गादी, ये मीडियल कंडाइल की पूरी घिस के घुटना हो गया आपका तिरछा, ठीक है? वो एक्सरे में हम दिखाएंगे, एक्सरे में आपको हमने दिखाया भी था, और हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि वो घुटना जो है वो कितना तिरछा हो गया है ना। तो राइट वाला घुटना 10 साल से प्रॉब्लम दे रहा था। पहले उसका ये पूरा कार्टिलेज खत्म हो गया, गादी पूरी घिस गई, दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगी, ये दोनों मीडियल कंडाइल। फिर ये जो हड्डी है ये ऐसी तिरछी हो गई, है ना। तो इसके वजह से वो सीधा उठना आपको ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। फिर आपने क्या किया, उसमें दर्द आ रहा था तो उल्टे पैर पे ज्यादा वजन डाल के आप चलने लगे, तो जो उल्टा लेफ्ट वाले पैर का जो घुटना था वो भी घिस गया, फिर उसमें भी दर्द आने लगा। तो वो एक घुटना खराब होता है तो उसकी वजह से दूसरा भी हो जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि यार ये तो कैसे ठीक होगा। अब जब तक ये गादी पूरी घिसती नहीं है, जब तक दर्द आता नहीं है, ठीक है ना, तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म होता जाता है और ये दोनों हड्डियां पास में आती जाती है। और पास में आते आते जब ये पूरा कार्टिलेज खत्म हो जाता है, ये दोनों हड्डियां आपस में मिलकर रगड़ खाती है, इसमें ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं और फिर वो दर्द करता है, ठीक है ना। तो जैसे एक घुटने में प्रॉब्लम आई
तो डेफिनेटली कुछ सालों बाद दूसरे में भी आएगी। तो इसको समय पे रिपेयर कराना जरूरी है, क्योंकि रिपेयरिंग करा ली तो अपने को घुटना चेंज नहीं कराना पड़ेगा। जैसे आपकी एज कितनी होगी, 75 है ना, 75 साल की एज में जैसे आपका घुटने की जो हालत थी, ये घुटने की हालत अगर कोई भी देखेगा, कोई भी सर्जन या कोई भी डॉक्टर देखेगा, तो वो यही बोलेगा कि रिप्लेसमेंट के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। था ना, वो तो सब लोग तैयार ही हो गए थे ऑपरेशन करा, हम ऑपरेशन नहीं करा। अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए थे? सब लोग थे, हमारा लड़का भी। कितने डॉक्टर्स को दिखा दिया आपने? कितने ने ऑपरेशन में दिखाया था, इंदौर में, फिर में दिखाया। कितने डॉक्टर्स ने आपको बोला कि यही होगा आपका ऑपरेशन ही होगा? और है ना, एक कैंप में भी दिखाया था उसने भी। हर जगह मतलब अपने को ऑपरेशन ही बताया, क्योंकि आपके घुटने की हालत ही वैसी हो गई थी। ठीक है ना। अभी हम एक्सरे आपके दिखाएंगे प्री और पोस्ट, मतलब हमने जब ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट किया था, जब का एक्सरे और अभी का एक्सरे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो पहले वाला एक्सरे देख करके दुनिया का कोई भी डॉक्टर होगा वो यही बोलेंगे आपको कि आप घुटना माताजी चेंज करा लीजिए, क्योंकि 75 साल की एज में बोले ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये यहाँ एक बिगेस्ट अचीवमेंट है, यूं समझ लीजिए कि अभी वाला जो एक्सरे है आपका, उसमें आपका घुटना सीधा भी हो गया है, मतलब जो तिरछा था वो सीधा भी हो गया है, और उसके अंदर गैप भी आ गया है। मतलब वो जो पूरा ऐसा रगड़ खा रहा था, वो रगड़ खाना कम हो गया है। वो हमने आपको कल दिखाया था। तो 75 इयर्स की एज में ना लोग ऐसा सोच नहीं पाते हैं कि मतलब घुटना सही भी हो सकता है, और आप उसका एग्जाम्पल है। कई लोग इधर आते हैं और घुटना अपना सही करा के ले जाते हैं, पर आपकी एज के व्यक्ति का इतना इम्प्रूवमेंट आना एक बहुत बड़ी बात है। तो एक ये पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए कि 75 साल की उम्र में भी घुटना ठीक हो सकता है, बिना ऑपरेशन कराए ठीक हो सकता है। समझ रहे ना आप? समझ रहे। और आप अब उसका एग्जाम्पल है। आप अच्छे से चल फिर पा रही हैं, अपना काम कर पा रही हैं। सिर्फ हमने जो आपको 3 प्रिकॉशन बताए हैं उनका ध्यान रखना है। नीचे नहीं बैठना, आलती पालती नहीं मारना, इंडियन टॉयलेट में नहीं जाना। ये प्रिकॉशंस आप रखेंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रिकॉशन भी हमने आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि ये घुटना जब 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ेगा तो ये और ज्यादा रगड़ खाएगा। जितना ज्यादा फिर ये घिसेगा उतना पेन बढ़ेगा, तो इसका और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम ना आए। और जो हमने अलाइनमेंट करके दिया है, जो करेक्शन करके दिया है, वो मेंटेन रहेगा। जो एक्सरसाइज हमने सिखाई है ये अपने को करनी है। यहाँ कितने दिन का ट्रीटमेंट लिया आपने? हमने 21 दिन हो गए थे कल आज। 21 दिन हो गए आपको। 21 दिन में ये अचीवमेंट अपना रहा कि घुटना आप आज सही करा के इंदौर वापस जा रही है। इंदौर से आई है ना? इंदौर से आए। और इंदौर अभी वापस जा रही है? हाँ जी, हमारा नाती है। अच्छा, बेटी के घर से। तो उन्होंने यहाँ बुलवा के आपका सही करवा दिया? बोली बेटी मम्मी तुम आ जाओ, हम मैं साथ चल। अच्छा, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा रहा, बढ़िया। अब कष्टमय जीवन खत्म हो गया? कम से कम रात में थोड़ी बहुत सोने लगी, नहीं तो नींद नहीं लगती थी। पैरों में, पिल्लियों में, इनमें तक दर्द होता था। अच्छा, वहाँ पे इंदौर में रहते थे, हमारा वो पोता है लड़के का, वो रात में 2-2 बजे तक पैर दबा मुश्किल से नींद लगती। ओहो, अब तो वो कष्ट समाप्त हो गया? अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं दुखती रात में। बिल्कुल। सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका तो है ही सही, क्योंकि पूरी फैमिली सोच चुकी थी ये वाली बात कि, और हम लोग फोर्स भी कर रहे थे इन लोगों को कि नी रिप्लेसमेंट कराना ही है, क्योंकि ऐसे इनको चलते हुए कोई हम लोग देख नहीं पा रहे थे। सडनली इन लोगों ने फाइंड आउट करा, आपका नाम आया सामने, और ये पहले दिन के ट्रीटमेंट के बाद इनको, मेरे को सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन ये है सर, इस एज में जब ये सोना छोड़ चुके थे, लगभग खाना पीना लगभग बहुत कम कर चुके थे। शी इज स्लीपिंग 8 hours a day। खाना भी नहीं खाया जाता, 8 घंटे रोज सो रहे हैं अब आराम से। 3-3 रोटी सुबह शाम आराम से खा रहे हैं, पेट भर खाना खा रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, क्योंकि क्या है कि अपना कोई बंदा चलता फिरता रहे, वो ही सबसे बड़ा सुख होता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहे, और ये आपने करके दिया हम लोगों को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको कहना चाहूंगा। और ये इनकी खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि ये अगर स्वस्थ रहेंगे, बड़े बूढ़े, आपको पता ही है कि बड़े बूढ़े घर में रहते हैं तो
अच्छा लगता है, घर में सुहावना मौसम रहता है। इन लोगों को तकलीफ होती है तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता। आपने वो सुख हमको दोबारा लौटाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपसे सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी अगर करेगा, मेरे पास है तो मैं अभी तो 4-5 लोगों को तो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ सर के पास में कि सर के पास में जाओ और जल्दी से वो आपकी नस पकड़ते हैं। सबसे पहले एक बड़े भाई भी है मेरे, वो भी आए थे, उनका इलाज, उनका शोल्डर डिसलोकेशन का कुछ इशू था, वो कोई नहीं पकड़ पाया, सर ने पहली मीटिंग में पकड़ लिया और ही इज टेकिंग द ट्रीटमेंट, ही इज फीलिंग वेल एज वेल। थैंक यू सो मच। आपकी नानी है? हाँ, ये मेरी नानी है। आपकी नानी है, नानी तो आपने नानी को जो है यहाँ बुलवा के ठीक करवा दिया? नहीं सर, मेरा नहीं, ये मैं आपको बताऊं, मैं आज के जैसे लोग सब समझते हैं ना, डॉक्टर ने बोल दिया ये सही है, मैं भी वैसे ही मानने वाला हूँ। मेरी मदर ने, मेरी मम्मी ने और इन्होंने ही मिलके एक रास्ता तलाशा कि नहीं, जितेंद्र जायसवाल सर हैं वहां पे चलना है अपन को। मैंने बोला ठीक है, चल के देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा, सर तो कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा 21 दिन बाद तो कुछ और ही हो रहा है भाई। नानी दिन में भी 4 घंटे सो रही हैं, रात को भी 8 घंटे सो रही हैं, आराम से रेस्ट ले रही हैं, फ्रेश उठ रही हैं, यहाँ से वहां चल रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। इतनी खुशी मतलब महसूस नहीं करी मैंने इतने टाइम के बाद। इतने सारे जो आप फीडबैक्स हमारे देखते हैं, ये फीडबैक इनका भी उसमें शामिल हो गया। कई लोग हमसे पूछते हैं सर क्या ये वाकई में होता है क्या, ऐसे कैसे संभव है? नहीं सर, हमें तो आंखों के सामने दिख रहा है, हमें तो रोज ही देख रहे हैं हम तो, डेली यहाँ से जाने के बाद शी इज रिलैक्स्ड, शी इज, मतलब वो एक बार भी नहीं बोल रही कि पैर दबाओ, नहीं तो नानी पैर दबाने पड़ते थे वो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब वो बहुत रिलैक्स्ड है। और ये देख के मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ नानी अब बिल्कुल सही है, उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। सबसे बड़ी बात, दर्द से मुक्ति हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। बिल्कुल चल, जब तक है हमारे साथ में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, हमेशा चलती फिरती रहे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, ये सबसे बड़ा हमें सबसे जरूरी है। फिरती रहेंगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम था, जो ऑब्स्टेकल था, वो हम सही कर चुके हैं। जी। और उसी का रिजल्ट है कि बिना गोली, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन ये बढ़िया चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना पेन किलर खाए पेन गायब। बिल्कुल सही बात है। तो ये रिहेबिलिटेशन का वो चमत्कार है। बिल्कुल, क्योंकि इधर जो हम यूज करें, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जी, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। लोग यूरोप में, अमेरिका जाके ट्रीटमेंट लेते हैं कि वो कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट कराने जाते हैं, ऑस्टियोपैथी सेशन लेने जाते हैं। अगर कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, फिजियोथेरेपी, डीएनएस सबका कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का चमत्कार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। व्यक्ति को क्या चाहिए वो टेलर्ड रिहेबिलिटेशन करते हैं। बिल्कुल, तो उस टेलर्ड रिहेबिलिटेशन का ये रिजल्ट है। अदरवाइज व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। आपका प्रीवियस फर्स्ट वाला एक्सरे आपको कल दिखाया था मैंने, पूरा घुटना यहाँ से कार्टिलेज घिस गया, पूरा तिरछा हो गया, पूरा वेरस डिफॉर्मिटी में नहीं था, आज पूरा करेक्ट है, पूरा अलाइंड है। बिल्कुल सर, और वो एविडेंस बेस्ड है। मतलब हमने पहले दिन का एक्सरे कराया, 10वें दिन का एक्सरे कराया, 21वें दिन का एक्सरे कराया। इवन दो जहाँ एक्सरे कराया था सर, वो करने तैयार नहीं थे, बोले कुछ अंतर नहीं आने वाला। और जेन्युइनली मैं तो 10वें दिन भी सोच रहा था कि सही में कोई अंतर नहीं आएगा, ये कह ही रहे हैं लोग। लेकिन देखा तो उसमें अलग ही दिख रहा है, अलग जैसे ऐसे थे वो, एंड इट इज अलाइन लाइक दिस अगेन। तो मेरे लिए वो देख के मैं बहुत चक्का हो गया। मैंने बोला ये तो सही में अंतर है इसमें, सीधा सीधा दिख ही रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है, इसको मतलब सत्य को प्रमाण किया। बड़ी मुश्किल से फिर लास्ट एक्सरे कराने का उसमें भी बहुत मुश्किल से करा उन्होंने, पर उन्होंने कर दिया, उसमें भी अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ, वो इसीलिए वो उनको लगता है कि यार 10 दिन में क्या अंतर आ जाएगा। बिल्कुल, यही तो मतलब ये कॉमन परसेप्शन है एक्चुअली। तो इस परसेप्शन को ही हमको बदलना है। ये जो माताजी के जो शब्द हैं, ये कई लोगों में ऊर्जा भर देने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि नहीं मैं भी ठीक हो सकता हूँ। बिल्कुल, नहीं मुझे भी नहीं बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा है। सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है। मान लीजिए हम भी सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, पार्ट्स रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है। लेकिन हम रिप्लेसमेंट के पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर अपना यही काम बन गया तो रिप्लेसमेंट नहीं, जरूरत नहीं है। सही बात। अदरवाइज रिप्लेसमेंट इज द लास्ट ऑप्शन। कुछ भी अगर हमारा भी ट्रीटमेंट नहीं काम अगर कर रहा है तो फिर रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है, और वो फिर करा लेना चाहिए। कारण क्या है कि लोग उससे भी दर्द में ही जीते रहते हैं, नहीं करना है ऐसा। नहीं बिल्कुल वो नहीं। अगर सर्विस करा के भी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। मतलब मर के नहीं जीना। मेरा सिर्फ इतना सा कहना होता है लोगों को कि देखिए, कई लोग हमारे पास आते हैं, इनका पूरा कार्टिलेज भी खत्म हो गया, ये दोनों कोंडाइल एक दूसरे के अंदर ही घुस जाते हैं पूरे। बिल्कुल, उस केस में रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। तो जो बहुत ज्यादा लेट हो गया उसके लिए फिर रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है। लेकिन जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट करना चाहिए समय पे। सही बात। मर के नहीं जीना, तकलीफ में नहीं जीना है, जिंदगी 200% जीना है। बिल्कुल, जब तक आनंद के साथ, जब तक है तब तक खुद से जीना है। या सर्जन सुधारे, पर उसको सुधरवा लो, समय पे सुधरवा लो। ऐसा है, डर के नहीं जीना। ठीक है, और आपको तो बधाइयां, बदलना नहीं पड़ा।
हमारा आप सब लोग बहुत पर्यंत बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इतनी खुशी। ठीक है, आप ऐसे ही मुस्कुराती हुई आप घर जाइए, तो वहाँ इंदौर भी जब आप जाएंगी तो घर वालों को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो सब घर वाले तो खुश ही हैं सर, बिल्कुल। पहली रिपोर्ट आई थी वो देखने के बाद और 4-5 बार लेना पड़े, 3-4 बार ट्रिप लेना पड़े, 10-10 बार की, वो भी लो, लेकिन जब तक अच्छे नहीं हो तब तक आराम से लो, कोई समस्या नहीं है। रिजल्ट देख के सब खुश हो गए थे पहली बार में। तो बढ़िया ना, 21 सिटिंग में अपना काम हो गया, क्यों अपने को ज्यादा लेने का है। इधर 11 सिटिंग्स में ही मतलब मैक्सिमम पब्लिक सही होके चली जाती है। भले वो शाटिका लेके आए हेवी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिस्क लाते हैं लोग यहाँ, सर्वाइकल, लंबर, मतलब नी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो वो मैक्सिमम लोग इधर 95% लोग तो 11 सिटिंग में सही हो जाते हैं। इनकी सिवियरिटी ज्यादा होती है, उनको फिर थोड़ा सा और ज्यादा टाइम समय लगता है। ऐसा है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि व्यक्ति यहाँ से 100% ठीक हो जाए, ऐसा है, ताकि उसको जीवन में कभी एक गोली भी नहीं खानी पड़े। ठीक है साहब, ठीक है माता जी आशीर्वाद देती रहना और आप प्रसन्न रहना, स्वस्थ रहना। जय श्री महाकाल। जय श्री राम।